हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज बाजार एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। बहुत सारे लोग इस चिंता में थे कि सर आज तो बाजार ना क्या कर रहा है। तो लेकिन देखिएगा, मैं तो आपको बता दूं, आप मेरा कल का एनालिसिस भी सुनेंगे। तो मैंने कहा था कि भाई देखिएगा, मुझे तो बाजार के अंदर एक एक गिरावट का संकेत लग रहा है। और बाजार मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर ही गया है। और 50-500 का जब लेवल टूटा तो हमारे को कंफर्म था कि आज भैया 50,000 भी सुहा होगा। बट हमें ये था कि 50,000 के ऊपर क्लोज करेगा या 50,000 के नीचे क्लोज करेगा। यहाँ पर हम भी कशमकश में थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 49,800 के नीचे अगर बाजार क्लोज कर जाता तो फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते। और फिर हम शायद ये मान के चलते कि बाजार और वीक हो जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो 49,800 को बाजार ने होल्ड कर लिया। और ये जो एरियाज हैं 49,800 अगर ब्रीच भी होता है तो आगे 300-400 पॉइंट और एक ऐसी रेंज है जो खुल जाएगी। तो वहाँ पर बाजार जो है 49,300 तक खुल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि 49,800 टूटने के बावजूद भी मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज हैं, वन वे स्लाइड नहीं होगी। यानी कि बाजार गया भी तो धीरे धीरे जाएगा नीचे। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि देखिएगा, बहुत टाइम हो गया ऐसा कि बाजार बार बार इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आता है। देखिएगा, ये जो समय है इलेक्शन रिजल्ट के बाद का, तो इलेक्शन में तो देखिएगा रिजल्ट में तोड़ ही दिया था, वहाँ तो कुछ समझा ही नहीं। वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव्स होती हैं ऐसे बड़े इवेंट पे। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद भी 49,800 पे सपोर्ट मिली। उससे पहले 50,200 के आसपास सपोर्ट मिली। 50,300 के आसपास सपोर्ट मिली, बाजार ऊपर गए। यहाँ पर 49,800-900 के बीच में सपोर्ट मिली। फिर 3 कैंडल के बाद फिर सपोर्ट मिली। और अभी भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट मिली। लेकिन इन सारी सपोर्ट में जो है सिमिलरिटी बस यही है कि ये जो 3 कैंडल्स हैं यहाँ पर, इन कैंडल्स में भी क्लोज यहीं पे दिया था। और एक ये सिंगल कैंडल्स है, इसने भी यहीं पे क्लोज दिया था। अदरवाइज क्लोज सब में ऊपर की तरफ आए थोड़ा। तो ये आपको आज ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक में 49,800 एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। हालांकि आज उसके नीचे गए बाजार, बट ज़्यादा देर तक टिके नहीं। अब बाजार के अंदर जो सबसे सीधी बात हमें लग रही है कि 49,800 पे एक सपोर्ट बनती है तो बाजार एक छोटा सा बाउंस दे सकता है। तो बाजार यहाँ पे, क्योंकि बाजार आज ओवरसोल्ड हो गया, निफ्टी बैंक में टूटने का मुख्य श्रेय था आज HDFC बैंक के जो प्रोविजनल डेटा है, जहाँ पर एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में ग्रोथ बाजार के अनुरूप नहीं रही। तो सबसे बड़ा जो डैमेज आज निफ्टी बैंक को दिया, फाइनेंशियल निफ्टी को दिया, निफ्टी को दिया, वो उसमें जो मेजर कल्प्रिट था वो था HDFC बैंक। और उससे फिर जो बाकी बैंकों का भी बारे में जो राय निकल कर आई वो यही आई कि भाई अगर HDFC बैंक को प्रॉब्लम है तो बाकी बैंकों को भी होगी। हालांकि ICICI बैंक को देखिएगा पूरी मार्केट का में लीड किया है बैंक निफ्टी को, ये सबसे लास्ट में क्रैक होएगा। तो जब HDFC बैंक आज क्रैक हो गया, ICICI बैंक बच गया। बट मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक इसके रिजल्ट आने के बाद क्रैक होएगा। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो इस बार रिजल्ट में ICICI बैंक मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंट करेगा पिछले 2 क्वार्टर में जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको देख के। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार एक अप मूव के लिए शायद तैयार होगा। तो कल अगर 49,800 टूट जाता है तो फिर देखिएगा बाजार किसी की नहीं सुनेगा। फिर तो बाजार, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। और फिर एक चीज़ और पक्की होती है, अगर 49,800 के नीचे क्लोज दे दिया और उसके बाद एक और कंसेक्टिव क्लोज आ गया 49,800 के नीचे, तो ये एक बात पक्की है कि निफ्टी बैंक के लिए 49,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक ये पूरा जो साम्राज्य है बैंक निफ्टी ने खड़ा किया है, इस सब की आधारशिला पिछले 5 महीने के जो ट्रेड हैं उन सब की आधारशिला, 5 भी छोड़िए, 6 महीने की जो ट्रेड्स हैं उनकी सब की आधारशिला जो है 49,800 है। तो 49,800 एक ऐसी नींव है, ऐसी एक मील का पत्थर है, अगर वो पार हुआ फिर नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली 49,800
जिस पे पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी का, तो वो कितनी बार टेस्ट होने के लिए आया। अगर ये इस बार टूट गया तो त्राहिमाम जो है निफ्टी बैंक के अंदर हो जाएगी। फिर बाजार किसी की नहीं सुनेगा, फिर तो निफ्टी बैंक को बहुत गहराई तक जाना पड़ सकता है। गहराई का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ 1200-1500 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। और वो 1200-1500 पॉइंट की जो रेंज खुलेगी, उस रेंज को मैं मान के चल रहा हूँ कि वो रेंज खुलेगी। पहली जो हमारे को इमीडिएट सपोर्ट दिख रही है वो दिख रही है 48,150 की, यानी कि मंथली कैंडल के ऊपर 48,150 पॉसिबल आ जाएगा। एक बार चाहे उसमें टेस्ट करके आ जाए, और वो जनवरी में ही हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 48,000 जो है बाजार को प्रोटेक्ट करना जरूर से जरूर चाहिए। अगर कल की ऊपर की साइड की जो रेंज अगर हम देखें तो बाजार को जो हर्डल मिलेगा वो मिलेगा 50-500 में। अब रेंज जो है ना बड़ी होंगी, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। इंडिया विक्स भी आज 13-14% राइज हुआ है, तो ये पक्का है। लेकिन आज जो असली मार्केट मची ना, वो मची है स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक में तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो बाजार की किस साइड डायरेक्शन है। तो 49,800 एक मेजर सपोर्ट एरिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे खास बात यह है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है ना, उनमें वैल्यूएशन बेनती है। वो अगर भाई साहब यहाँ से 20% भी टूट जाएंगे ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आज जो सेलिंग आई है वो एफआईज ने तो की है, लेकिन जो आज की जो सेलिंग है, हमने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो इंटरप्रिटेशन ये निकला कि आज की जो सेलिंग हुई है वो HNI इन्वेस्टर्स की हुई है, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स की। क्योंकि अगर आप कैश मार्केट की सेलिंग देखेंगे तो एफआईज ने माल बेचा मात्र 2600 करोड़ और 5,750 करोड़ के आसपास खरीदा है डीआईज ने। फिर भी बाजार में ओवरऑल सेलिंग थी। तो अल्टीमेटली जो HNI इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग है। और HNI इन्वेस्टर की जो सेलिंग है वो क्यों है? क्योंकि HNI इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि भाई ये जो चाइना वाला वायरस है, इसका अगर कुछ इम्पैक्ट बाजार पे आने लगा तो एफआईज तो क्या करेंगे, एक तरफा माल बेचने लग जाएंगे, लाइन लगा के माल बेचेंगे। तो क्यों ना अपनी पोजीशन पहले एक बार हल्की कर लेते हैं। तो उनका जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो आज जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से एक अच्छी सेलिंग जो है हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि उनके डेटा पब्लिश तो होते नहीं है। तो HNI इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो पूरे चार्ट पैटर्न को देखने के हमारे को यही समझ में आ रहा है कि आज HNI इन्वेस्टर्स की सेलिंग हुई है। और अगर HNI इन्वेस्टर्स की सेलिंग होती है तो वो कंफर्म हो जाएगी। अगर 49,800 बाजार तोड़ देगा तो फिर निफ्टी बैंक के अंदर वो फिर एक कंफर्मेशन है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स मेजर जो है रोल प्ले करते हैं। बट मुझे लग रहा है कि कल शायद तोड़ेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स इतने मूर्ख नहीं है कि एक ही झटके में तोड़ दें। वो एक बार लाएंगे ऊपर, और क्योंकि सारी दुनिया ने पुट खरीद रखी है तो एक बार, क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का एक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट तक बैंकेक्स भी चल सकते हो, सॉरी बैंक सेंसेक्स भी चल सकता है। और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी में भी 400-500 पॉइंट का राइज आ सकता है। तो 50-500 की एक हर्डल है, वहाँ तक आ सकता है। और फिर बाजार जो थोड़ा और समय लेगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और फिर HDFC बैंक के रिजल्ट या जो बाकी निफ्टी के जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उन पे रिएक्ट करेगा। निफ्टी 50 ने तो देखिएगा आज अहम लेवल तोड़ दिया। निफ्टी 50 ने जो है अहम लेवल जो तोड़ा है वो तोड़ा है 700 वाला, और 700 के नीचे क्लोज किया। अब निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है, जो पिछले 2 महीनों के दौरान जो लो बने हैं, जो कि 23,150 के आसपास हैं, उन लोज के आसपास निफ्टी 50 रिएक्ट करने के लिए जा सकता है। तो वहाँ पर मेजर सपोर्ट एरिया है। जब तक 23,150 को निफ्टी 50 प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तक हम ये मानेंगे कि एक नॉर्मल करेक्शन है। और 23,150 अगर टूट के बाजार नीचे के घुस गए तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अभी तक हम इसको केवल एक करेक्शन मान रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट एरिया पे आ गया, वहाँ से उसका बाउंस करना जरूरी है। निफ्टी 50 अभी हो सकता है कि 200-400 पॉइंट और नीचे जाने की गुंजाइश है, वहाँ पे सपोर्ट बना दे। बट निफ्टी 50 अब बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। तो निफ्टी 50 में हमें, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, निफ्टी में अभी भी हो सकता है कि करेक्शन और थोड़ी सी बाकी हो। कैंडल स्टिक तो आपके सामने ही है। कैंडल स्टिक में भी देखिएगा निफ्टी का भी ये सपोर्ट एरिया है,
तो हालांकि निफ्टी ने जो पुराने लोज बनाए थे वो 23,300 के आसपास थे, तो रास्ता निफ्टी के अंदर थोड़ा सा खुला हुआ है। और आज देखिएगा वायरस की खबर जो है, HPMV जो वायरस है उसकी खबर की वजह से कि 3 केसेस आ गए इंडिया में, तो अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर्स हैं वो फिर वही कोविड वाली रिएक्शन जो है होती हैं। बट मेरा मानना है कि भाई साहब ये जो वायरस है ये कोविड वायरस की तरह बाज़ार को इम्पैक्ट नहीं करेगा। और बात ये है कि बाज़ार सेम चीज़ के ऊपर सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरडन हो गया है। बाकी कहीं किसी बाज़ारों में इस तरीके की मार्केट नहीं थी जैसी आज हमारे बाज़ारों में हुई। हालांकि मार्केट नहीं थी कुछ भी आज भी हमारे में, लेकिन क्या है 1.5% की गिरावट क्या है, बहुत जो 4-5 साल के जो तेज़ी वाले खिलाड़ी उन्होंने देखी नहीं, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन हम ये मान के चलते कि नॉर्मल अभी करेक्शन ही है। और मेजर डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो टूटते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो लेवल टूटने के बाद बाजार जब दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो जितने फंसे हुए लोग हैं वो निकलने की चेष्टा करते हैं, इसलिए फिर वो रिकवरी नहीं आती। तो 49,800 अगर टूट गया तो एक मेजर जो है ब्रेकडाउन बाजार में आ जाएगा निफ्टी बैंक में। और अगर 23,150 के नीचे अगर बाजार निफ्टी चला जाता है तो फिर जो है ये समझ लीजिएगा कि मैं ये मान के चलूँगा कि बाजार एक बेयर ट्रेंड में चला जाएगा। तो जो बुल मार्केट है उसमें एक सीवियर मिड टर्म के लिए एक जो है बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। आज एडवांस डिक्लाइन भी यही बता रही थी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि HNI इन्वेस्टर्स की सेलिंग है। मात्र 10% शेयर्स के आसपास जो तेजी वाले थे, बाकी 90% गिरावट के साथ काम करे। तो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर तेजी का कारण मैंने बता दिया, बाकी ब्रॉड बेस सेलिंग थी आज। हालांकि आज ITC के अंदर जो डीमर्जर ITC होटल्स की जो डिवीज़न है उसको डीमर्जर करके जो है एक एडिशनल शेयर सेंसेक्स में 31वां शेयर और निफ्टी में 51वां शेयर जो है एडजस्ट किया गया है। हालांकि उसकी लिस्टिंग अभी नहीं है, तो ITC में ITC होटल और ITC को अलग अलग वैल्यू पर जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई है, जिसकी वजह से ITC जो है 8% की कमजोरी के साथ आज आपको ट्रेड करता हुआ मिला। तो जब ITC होटल की लिस्टिंग होगी तो फिर देखिएगा ITC का वेटेज जो है सेंसेक्स और निफ्टी में दोबारा से रीएडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो 8% की गिरावट है ये ITC की गिरावट इसलिए है क्योंकि ITC में से जो होटल बिजनेस अलग से निकाला है ये उसकी एडजस्टमेंट है। बाकी देखिएगा स्टील कंपनीज तो गवर्नमेंट को अप्रोच कर ही रही हैं कि भाई चाइना से स्टील आ रही है और वो सस्ती स्टील हमारे बाजार को तबाह कर रही है। तो आज मेटल पैक में अच्छी सेलिंग थी, चाहे वो टाटा स्टील है, चाहे और बाकी जो स्टील कंपनी है जैसे एक मेथनॉलॉइज कंपनी है उसमें थी, और बजाज स्टील जैसी जो कंपनियां थी, और बाकी स्टील पैक आज कमजोरी था। तो मेटल्स में एक प्रेशर था। ट्रेंट, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, NTPC जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। इसके साथ अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में तो गिरावट थी। HDFC बैंक 1710 रुपये के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ नजर आया। SBI 776 और जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो 4% कमजोरी के साथ काम कर रहा था। कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस में भी कमजोरी थी। तो कोटक जितना चला था पिछले हफ्ते वो सब आज निकल गया। तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स कमज़ोर थे। हालांकि जो छोटे बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो उसमें इतना ज़्यादा पेन देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि ICICI बैंक फिर भी फ्लैट था। FIs ने आज देखिएगा 241 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और ऑप्शंस में आज बाइंग की है, और 2142 करोड़ की जो है स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो ऐसा नहीं है डेटा कि बहुत ज़्यादा FIs के ऑप्शंस के डेटा, हालांकि अभी भी अगर हम देखें ओवरऑल जो पोजीशन अभी उनकी नेट है तो मंदी की ही है, और FIs अभी भी सेलर बने हुए हैं, और जो डॉलर रुपये इक्वेशन है वो भी फेवरेबल नहीं है शेयर मार्केट के लिए। तो रुपए की जो कमजोरी है वो भी बाजार में प्रेशर डाल रही है। लेकिन जहाँ से थोड़ा सा हमें रिलीफ लग रहा है वो ये लग रहा है कि पुट कॉल रेशो बहुत नीचे आ गया 0.56, तो बाजार ओवरसोल्ड हो गए हैं। बैंक निफ्टी 0.68 है, और यही हमने चर्चा की थी कि भाई पुट कॉल रेशियो जब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है तो जनरली बाजार टूटते नहीं है, बाजार साइडवेज हो जाते हैं, ये पॉजिटिवली काम करते हैं। तो बाजार हमें लग रहा है कि निचले लेवल पर कल निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट मिलनी चाहिए, और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके थोड़ा सा चाहे वो 100-200 पॉइंट ऊपर जाए, पर शायद कल हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार कल जो है 49,800 को रिस्पेक्ट करेगा, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट के साथ ही शायद बैंक निफ्टी कल बंद हो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 151 पॉइंट तेजी में बंद चल रहा है अभी। ब्रेंट $77 पर आ गया। और देखिएगा ऑप्शन चेन में तो ऐसे हैं भाई, तेजी करने वाले तो सारे आज निकल कर दौड़ने लगे, दौड़ लगाते हुए नजर आए। सारी कोल के जो सारे जो पुट राइडर सब अनवाइंड करते हुए नजर आए।
और कॉल राइटर जो है एग्रेसिव हो गए, तो अल्टीमेटली डेटा काफ़ी वीक है। ये संकेत कर रहा है कि कल भी शायद निफ्टी 100-150 पॉइंट एक बार ओपनिंग में तो कम से कम माइनस दिखा दे। और बैंक निफ्टी में ऐसी कोई मार्केट नहीं ज़्यादा मिली, पुट अनवाइंडिंग हुई है लेकिन कोई खास डेटा है नहीं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इतनी पोजीशंस है नहीं जो घबराने वाली हो, तो जिसको देख के भी लगता है कि बैंक निफ्टी शायद कल 49,800 पर सपोर्ट लेगा और एक चांसेस हैं कि 49,800 के ऊपर बाजार चले। लेकिन अगर 49,800 क्योंकि जिस तरीके की खबरें हैं अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर मैं आपको मेरे ख्याल से छठी सातवीं बार कह रहा हूँ, एक मेजर पेन के लिए जो है बाजार तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।